अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लिमिट को बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते लिमिट के क्वेश्चंस को, तो उन लिमिट के क्वेश्चन को शॉर्टकट से हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर तक हम पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव किसी भी बच्चे के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहता और डेरिवेटिव हर बच्चे को समझ में आ रहा होता है। और वही लिमिट पे अगर हम लोग लगा देते हैं तो हम अपने आंसर पे भी पहुंच जाते हैं और ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कि एमसीक्यूज़ का आंसर हमें निकालने के लिए एक एल हॉपिटल रूल है, हम वो यूज़ करेंगे। वो एल हॉपिटल रूल कब लग सकता है और कब नहीं लग सकता वो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। उनमें हम लोग सबसे पहले जो बहुत ही तकरीबन हर क्वेश्चन में हमारे पास तकरीबन इंटर लेवल पे 0/0 की फॉर्म आ रही होती है। जब लिमिट की कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जो भी x टेंस टू वैल्यू है यानी c है, वो जब हम पुट कर रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो 0/0 आ रहा है। इसके अलावा ये कभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा हो, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके अलावा 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। 0 की पावर 0, ये लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0। तो इस तरह की जो फॉर्म्स होती है, इनमें जो हमारे पास मोस्टली जो बहुत ज़्यादा आंसर में आ रही होती है वो है 1 और 2, यानी 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब इन फॉर्म सॉल्व करने के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो एल हॉपिटल रूल, जिसे आप एल हॉपिटल में एस लिखते भी हैं बहुत जगहों पे और बहुत सारी जगहों पे एस नहीं भी लिखते, यानी हॉस्पिटल लिखा हुआ है तो उसको हॉपिटल भी कह सकते हैं, हॉपिटल कहते हैं क्योंकि। तो इसे आप पढ़ेंगे एल हॉपिटल। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका फार्मूला लिखा हुआ है वो फार्मूला कहता है लिमिट x टेंस टू ए। फंक्शन दो अगर हमारे पास डिवाइड हो रहे और लिमिट x टेंस टू ए, तो हमारे पास मेथड ही होगा, हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में हम लोग डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे। जब हम डेरिवेटिव लगाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में आ जाएगा कि हम उस पर लिमिट पुट करेंगे तो हमें इशू नहीं होगा, बल्कि हमारा कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा जो रियल नंबर होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक दफ़ा आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो आप ऐसी कंडीशन में नहीं पहुंचे, यानी फिर भी आपका जो आंसर है वो 0/0 या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। आप अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन में, ऊपर भी और डिवाइड में भी, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और फिर आप लिमिट पुट करके चेक कर लेंगे। तो फिर भी अगर आपका आंसर नहीं आया तो आप अगेन डेरिवेटिव उस वक्त तक पुट करना है जब तक आप अपने रिक्वायर्ड आंसर तक ना पहुंच जाए, यानी रियल नंबर तक ना आ जाए। तो आपका जो आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही होगा अगर आप उसको लिमिट के प्रॉपर रूल से सॉल्व करते हैं और आप इस शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं, तो आपके आंसर दोनों मैच करेंगे और आप कभी भी आपका एमसीक्यू रन नहीं होगा। बल्कि आपको अगर लिमिट की कॉन्सेप्ट में कोई इशू आ भी रहा है तो आप डेरिवेटिव के थ्रू उसको एल हॉपिटल रूल के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे तभी आपको कुछ आइडिया होगा। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू -1 x³ - x डिवाइड बाई x+1। अब इसमें जब आप -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब इंटू -1 यानी 0 हो जाएगा और डिवाइड में भी 0 हो रहा है, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप एल हॉपिटल रूल इस ऐसी कंडीशन में आप लगा सकते हैं। तो हम चेक करते हैं इसको। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव बहुत जगहों पे लिख दिया, ऊपर भी और नीचे भी डेरिवेटिव d/dx लिख दिया। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर x की जगह पे कोई और वेरिएबल होगा तो हमें d/ वही वेरिएबल, अगर u होगा तो u आप अप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है x³ का डेरिवेटिव क्या है, 3x² और माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 और डिवाइड में लिखा हुआ था x+1। तो x की जगह पे आपने जब डेरिवेटिव लेंगे तो +1 आ जाएगा और x के बाद जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी ये आपने डेरिवेटिव लिया दोनों कंडीशन में, ऊपर भी और नीचे भी जब डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया 3x² - 1। आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आप देखिए, आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर पुट करने पे
+1 मल्टीप्लाई बाय 3 +3 -1 यानी 2 आपका आंसर आ रहा है। तो आप 2 आंसर आ रहा है तो अप्लाइंग लिमिट कर लें, आपको कोई इशू नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आप अप्लाइंग लिमिट करेंगे और 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 × 3 मतलब आपका आंसर आ गया 2। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप इसमें x कॉमन निकालें फिर फर्दर स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, देन आप उसको जब यूज़ करेंगे तो उसका आंसर भी अप्लाइंग लिमिट के बाद 2 ही आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे x³ - 8 डिवाइड बाई x² प्लस x - 6। अब जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी इशू ये आ रहा है कि ऊपर भी 8 आ रहा है, 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है। 8 - 8 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 की फॉर्म है। तो इसके लिए हम 0/0 की फॉर्म के लिए हमें वही है कि फिर हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो हम डेरिवेटिव ऊपर भी अप्लाई कर दिया, नीचे भी अप्लाई कर दिया। जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², 8 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, डिवाइड में x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव +1 और 6 का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। आप इसमें अप्लाइंग लिमिट कर देंगे सिंपल। जैसे ही हम अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 1, तो 3 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12/5 आपका आंसर आ गया। तो आप बहुत आसानी से अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने एक सैंडविच थ्योरम देखा होगा। सैंडविच थ्योरम में क्या होता है कि sin x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करते हैं तो हमें इशू आता है 0/0 की फॉर्म आती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। d/dx sin x पे अप्लाई किया और d/dx x पे अप्लाई किया। sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास cos x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो sin x का जब डेरिवेटिव cos x हो गया तो अब आप 0 पुट करके चेक करें, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, डिवाइड में भी 1 आ गया। तो आप अपने रिक्वायर्ड आंसर की तरफ आ जाएंगे। तो अप्लाइंग लिमिट करेंगे, 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि cos 0 1 होता है। अब एक एग्जांपल ऐसी लेते हैं जिसमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव पुट करने पे आप अपने रिक्वायर्ड आंसर पर नहीं पहुंचते। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन ले ली और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ले लिया कि आपके पास 2 sin x - sin 2x डिवाइड बाई x - sin x। अब यहाँ पे जब 0 पुट कर रहे हैं ऊपर भी 0 आ रहा है, डिवाइड में भी 0 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने से और डेरिवेटिव अप्लाई करना है d/dx ऊपर वाली वैल्यू पे, d/dx नीचे वाली वैल्यू पे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, ये लिख दिया। और फिर एंगल का डेरिवेटिव cos 2x का डेरिवेटिव जो एंगल आ रहा है वो 2x है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2। तो आपका ये 2 पहले आ जाएगा। इस तरह डिवाइड में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब जब आपने ये वैल्यू निकाल ली, अब आप लिमिट पुट करें इसके अंदर। तो जब 0 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 cos 0 का मतलब होता है 1 माइनस 2 cos 2 0 वो भी 1। तो 0 ऊपर भी आ रहा है और डिवाइड में भी cos 0 1 होता है, तो 1 - 1 भी 0 आ जाएगा। तो 0/0 की फॉर्म दोबारा आ रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। जब हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो 2 एज इट इज आ गया, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x माइनस एज इट इज 2 cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x और एंगल का जो 2 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और माइनस की जगह पे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। डिवाइड में 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x वो भी माइनस का, और ये माइनस प्लस हो गया। अब जब हम इसमें डेरिवेटिव पुट कर रहे हैं तो आप देखें ऊपर आएगा -2 मतलब -0, ये भी 0 और नीचे भी 0, क्यों, sin 0 0 होता है। तो फिर हम अगेन डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करेंगे। जब हम अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये -2 साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, 2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाई साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब ये इतना मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन हमने जब इस पर 3 दफ़ा बहुत आसानी से डेरिवेटिव अप्लाई किया
तो अब अप्लाइंग लिमिट हमें करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आ जाएगा -2 cos 0 1 होता है, इसके बाद +8 cos 0 1 हो गया, और फिर नीचे भी cos 0 1 हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा +6। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम एल हॉपिटल रूल को डिस्कस किया और बहुत शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम अपने लिमिट के आंसर के ऊपर पहुंच जाएंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।